स्टूडेंट वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर चैप्टर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये रिवीजन के लिए है और आप फटाफट इसका रिवीजन कर लो। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। इसकी एक और वीडियो भी बन सकती है, अगर आपको ये अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसकी दूसरी वीडियो भी डाल दूंगी। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है उनको क्या कहते हैं? द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन डैश पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा थार डेजर्ट है उसकी लोकेशन इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है? पूरे इंडिया में उसकी लोकेशन डिनोट कर रही है, तो आप क्या लिखेंगे? मोस्टली थार डेजर्ट इज इन द स्टेट ऑफ डैश। कौन से स्टेट में है? मोस्टली मतलब ज़्यादातर थार डेजर्ट कौन से स्टेट में है? थार डेजर्ट ऑल्सो एक्सटेंड्स इनटू द डैश पार्ट ऑफ गुजरात एंड डैश पार्ट ऑफ हरियाणा। अब आपको मैप आना चाहिए इसके लिए कि गुजरात के कौन से पार्ट में हमारा थार डेजर्ट आता है और हरियाणा के कौन से पार्ट में। टू द वेस्ट ऑफ द थार डेजर्ट लाई डैश टू द साउथ वेस्ट। ठीक है, मतलब वेस्ट में जो थार डेजर्ट है उसके वेस्ट में क्या आता है? साउथ वेस्ट में अरावली है, मतलब सिर्फ वेस्ट का आपको यहाँ पर लिखना है। साउथ वेस्ट में अरावली रेंज है, यहाँ पे मैंने रेंज को फिर से लिख दिया है। सीरीज और चेन ऑफ माउंटेन्स को हम रेंज बोलते हैं। ओके, देन रन ऑफ कच्छ लाई टू द डैश पार्ट। यहाँ पे मैं राजस्थान की डेजर्ट रीजन की ही बात कर रही हूँ। डेजर्ट रीजन में रन ऑफ कच्छ क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। रन ऑफ कच्छ है क्या? एक्चुअली ये गुजरात का पार्ट है और ये पहले समुंदर का ही पार्ट था। जो नमकीन पानी है वो दलदली एरिया है वहाँ पे, लेकिन वो मेन समुंदर जो है हमारा सी है उससे बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है, अब ये गुजरात में एक अलग से हिस्सा बन गया है जो कि बहुत दलदला है और बहुत ही सलाइन है। पंजाब प्लेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड डैश पार्ट ऑफ द डेजर्ट। पंजाब प्लेन नॉर्थ में और कौन से पार्ट में आते हैं? पंजाब प्लेन की दो डायरेक्शन है, एक तो नॉर्थ है और दूसरी डायरेक्शन आपको बतानी है यहाँ लिखकर। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन डैश पार्ट ऑफ इंडिया। थार डेजर्ट इंडिया के कौन से पार्ट में है? वो पहले क्वेश्चन था। अब ये है राजस्थान में कौन से पार्ट में है। ठीक है, जैसे आप इस तरह से राजस्थान बनाएंगे तो उसमें कौन से पार्ट में है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे करके आपने देखना है। डेजर्ट हैज डैश सरफेस। डेजर्ट का सरफेस कैसा है ये आपको पता होना चाहिए। सैंड ड्यून्स आर इन कंटिन्यूअस डैश। सैंड ड्यून्स का लगातार क्या होता रहता है? ओके, अभी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आई होप आपने आंसर पहले लिख लिए थे। देखो, थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है उनको बोलते हैं थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट है। जो ज़्यादातर थार डेजर्ट है वो राजस्थान में आता है। ठीक है, मेनली राजस्थान में है, लेकिन कुछ पार्ट गुजरात का है। कौन सा पार्ट है? नॉर्दर्न पार्ट। जब आप मैप में देखेंगे तो राजस्थान के नीचे ही गुजरात है, तो गुजरात का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ करेंगे तो ये नॉर्दर्न पार्ट आता है। और हरियाणा यहाँ पे है ऊपर, तो यहाँ पे इसका साउथ पार्ट आएगा। इसमें भी ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पे साउथ आएगा, यहाँ पे नॉर्थ आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा का सदर्न पार्ट है और हमारा गुजरात का नॉर्दर्न पार्ट है। टू द वेस्ट ऑफ थार डेजर्ट लाई इंडस रिवर प्लेन। हमारे थार डेजर्ट के वेस्ट में क्या है? इंडस रिवर प्लेन। मैंने इसकी फोटो भी डाली है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये याद भी रहेगा। देखो, ये है हमारा थार डेजर्ट और ये इंडस रिवर यहाँ पे है पूरा। ठीक है, तो मतलब वेस्ट साइड में क्या है? वेस्ट साइड में थार डेजर्ट के इंडस रिवर प्लेन है। इंडस रिवर है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रही है लाइन सी रिवर को डिनोट कर रही है। टू द साउथ वेस्ट इज अरावली। साउथ वेस्ट में अरावली है। ठीक है, साउथ वेस्ट में क्या है? अरावली। वो भी एक अलग से दिख जाएगा आपको एक और फोटो में। तो इस तरह से आपको याद हो रहा है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे अरावली रेंज है, मैंने एक और फोटो डाली है यहाँ पे, ये है हमारी अरावली रेंज। ठीक है, आप इन रेंज को लगातार ऐसे ही याद करेंगे, बार बार आएगा आपके लास्ट चैप्टर तक। ये अरावली, उसके बाद विंध्या, फिर सतपुरा रेंज, और इधर ये छोटा नागपुर है, डेक्कन प्लेट्यू है इधर, ये वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न डेजर्ट है। अंडमान निकोबार, ये अंडे की प्लेट टाइप मैंने बताया था कि ये बिखरी हुई है अंडमान निकोबार, और ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? छोटे छोटे स्टेप्स को कवर करना होना चाहिए। रन ऑफ कच्छ लाई टू द साउथ। अब रन ऑफ कच्छ गुजरात में है तो ऑब्वियसली साउथ में ही होगा। पंजाब प्लेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ
नॉर्थ में भी हैं वो और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी हैं, ये याद रखना आपको, ठीक है। अगर याद नहीं रहता तो ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि देखो पंजाब इधर होगा हमारा और ये हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो थार डेजर्ट इधर होगा, तो ये तो नॉर्थ पार्ट हो गया। और नॉर्थ ईस्ट मतलब ये कुछ पार्ट इस तरह से कवर करेगा। तो पंजाब प्लेन्स हैं, पंजाब के प्लेन कहाँ होंगे, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। जब राजस्थान मैप में देखोगे आप तो उसका वेस्टर्न पार्ट ही है जो कि डेजर्ट रीजन है मेनली। अब डेजर्ट जो है उसका कैसा सरफेस है, अंडुलेटिंग, ये आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये वेव जैसा जो रीजन है ना, जो जैसा सरफेस है ना वेव जैसा, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं इस तरह से ये सैंड ड्यून्स की भी इस तरह लहरें सी बनी हुई हैं, इसको अंडुलेटिंग बोलते हैं। सैंड ड्यून्स आर कंटिन्यूअस मोशन, सैंड ड्यून्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, मतलब हमारे जो सैंड ड्यून्स हैं वो मोशन में रहते हैं। कैसे, यहाँ की मिट्टी उड़ के यहाँ आ गई है, यहाँ की यहाँ आ गई है, तो मतलब आप देखोगे कि ये वाला जो सैंड ड्यून है ये सेम साइज का नहीं रहेगा। कल ये यहाँ चली जाएगी, ये सैंड यहाँ से नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, हवाएं बहुत तेज चलती रहती है यहाँ पे, तो इसलिए चेंज होता रहता है। पार्ट बी में देखो, सैंड ड्यून्स में राइज टू ए हाइट ऑफ डैश फीट, ये सब बच्चों को आता है और मुझे लगता है आपने लिख भी लिया। देयर आर फ्यू डैश एंड डैश लाइन्स इन डेजर्ट रीजन, क्या चीज़ें कम हैं राजस्थान में। ग्राउंड वाटर इन थार डेजर्ट इज डैश एंड डैश, जो ज़मीन का पानी है थार डेजर्ट में उसकी दो क्वालिटी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। कैनल डैश कैनल इरिगेट्स द वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड इन थार डेजर्ट, हमारे थार डेजर्ट में एक ऐसी कैनल है जो ज़्यादातर पानी वहाँ पे देती है, उस कैनल का नाम आपने यहाँ लिखना है। 70% ऑफ डैश इज कवर्ड बाय डेजर्ट, कौन से किस चीज़ का 70% है जो कि डेजर्ट बन गया है। डैश एंड डैश कंट्रीब्यूट लार्जली टू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, टू द स्टेट इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आना चाहिए था यहाँ पे। राजस्थान की स्टेट इकोनॉमी को कौन कंट्रीब्यूट करता है, कहाँ से पैसा आ रहा है राजस्थान के पास। राजस्थान इज द स्टेट फुल ऑफ डैश एंड डैश, किस चीज़ से भरा हुआ है राजस्थान, फुल ऑफ डैश एंड डैश, ठीक है, अपना दिमाग दौड़ाना देखना। सैंड ड्यून्स में राइज अप टू 500 फीट, 500 फीट्स हो सकते हैं सैंड ड्यून्स। यहाँ पे रोडवेज और रेलवे लाइन जो है वो बहुत ही कम है राजस्थान में, क्योंकि इतना बड़ा डेजर्ट एरिया है। अगर हर जगह रोड बिछाने लग गए, रेलवे लाइंस डालने लग गए तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। ग्राउंड वाटर है वो ब्रैकिश है, ब्रैकिश में मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा नमकीन, स्लाइटली सलाइन, ठीक है। और सलाइन में क्या होता है, कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, जिसमें ज़्यादा नमक होता है वो सलाइन होता है। ब्रैकिश मतलब नमकीन सा, सलाइन को खारा पानी भी बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि ज़्यादातर ज़मीन जो है राजस्थान की उसको पानी देती है। 70% ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय डेजर्ट, डेजर्ट का 70% कहाँ है, राजस्थान में। अब देखो मैंने कहा था कि कौन सी चीज़ से वहाँ पे पैसा आ रहा है, इकोनॉमी, वहाँ की मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी बन रही है, किसकी वजह से, एक तो एग्रीकल्चर होता है, एक टूरिज्म होता है, लोग घूमने जाते हैं, क्या देखने जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे पैलेस हैं, इस तरह से। सो राजस्थान इज़ अ स्टेट फुल ऑफ पैलेस एंड फोर्ट्स, वहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स और पैलेस हैं। तो आप, मुझे पता है 100% श्योर हूँ कि आपने यहाँ लिखा होगा फुल ऑफ वेरिड कल्चर एंड हेरिटेज, ये भी लिख सकते हो। क्वेश्चन आंसर की बारी आती है। वाई सोइल इन डेजर्ट रीजन इज नॉट फर्टाइल, क्यों फर्टाइल नहीं है राजस्थान की सॉइल, ये आप लिखेंगे और फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे। वाई इज द डे आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन डेजर्ट रीजन, राजस्थान में दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं, क्या कारण है इसका। हॉटेस्ट मंथ बताने हैं राजस्थान के आपने और कोल्डेस्ट मंथ भी बताना है। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहते हैं, कारण लिखोगे आप, अपनी नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू करो। कैमल कैन वॉक इजीली ऑन सैंड, क्यों वॉक कर सकता है, आप अपने से मिलाओ, अपने कैरेक्टर्स देखो, क्या आप वॉक पे सैंड पे वॉक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, क्या कारण है, आप वो एक्सप्लेन करो तो आपको समझ आएगा कि कैमल कैसे कर सकता है। व्हाट इज द मेन नेचुरल रिसोर्स ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट का मेन नेचुरल रिसोर्स क्या है, क्या चीज़ है जो वहाँ के बहुत बेनिफिशियल है, काम आती है बहुत ज़्यादा। व्हाट आर द यूजेज ऑफ ग्रासेज इन डेजर्ट, डेजर्ट में जो घास होती है उसका क्या काम है।
वाई इज द ग्राउंड वाटर इन थार डेजर्ट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। थार डेजर्ट में जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी हमें पता है, वो अनफिट क्यों है ये आपको बताना है। विच कैनल इरीगेट ए वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड इन थार डेजर्ट। कौन सी कैनल है जो थार डेजर्ट को पानी देती है। अब आंसर की बारी आ गई है, आप अपने चेक करें। Why soil in desert region is not fertile? Because of severe wind erosion. बहुत ज़्यादा विंड इरोजन होता है। सपोज आपने वहाँ पे बीज डाल दिया, हवा आई, वो उड़ा ले गई, मिट्टी को ही उड़ा ले गई, बीज भी निकल आया बाहर, और इतनी गर्मी होती है दिन में, रात को इतनी सर्दी होती है, तो वहाँ पे जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। एंड मेन थिंग इज दैट जो पानी है वो सलाइन है, बहुत नीचे है ज़मीन के। तो आप इसमें एक छोटा सा आंसर लिखोगे, सीवियर विंड इरोजन। जब कोई सीड टिकेगा ही नहीं वहाँ पे, इतने विंड इरोजन होती है, उसकी वजह से वहाँ की सोइल फर्टाइल नहीं है। वाई इज द डे आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। क्यों दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है? क्योंकि वहाँ पे सैंड है, प्रेजेंस ऑफ सैंड। क्योंकि वहाँ पे सैंड है जो कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन में जैसे ही सूरज दिखेगा वो तपना शुरू हो जाती है ना, और रात में जैसे ही सूरज छिपता है तो वो ठंडी, एकदम ठंडी पड़ जाती है। समझ गए? नेम 2 हॉटेस्ट मंथ इन द थार डेजर्ट, मई एंड जून। जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, थार डेजर्ट में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज सीवियर विंड इरोजन, सॉइल फर्टाइल नहीं है, और दिन बहुत गर्म और बहुत ज़्यादा रातें ठंडी होती हैं क्योंकि वहाँ पे सैंड है जो कि जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। हॉटेस्ट मंथ जो है थार डेजर्ट के वो मई एंड जून है। कोल्डेस्ट मंथ जो है थार डेजर्ट का वो है जनवरी। ठीक है, आप एक जनवरी लिख देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। पानी के बिना ये कई दिन रह सकता है। इसके साइंटिफिक रीजन के पीछे मत जाना, दैट इज इनफ फॉर यू दैट कैमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ ए कैमल कैन वॉक इजीली ऑन सैंड। आप अपने से देखो कि आप सैंड पे क्यों वॉक नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। सबसे पहले, मामा मैं नहीं चल सकता, मुझे पसीने आ रहे हैं, और आपके पैर मिट्टी में धंस जाएंगे, वहाँ पे अंदर चले जाएंगे, घुस जाएंगे, तो आपको परेशानी होगी। कैमल में ये दोनों चीज़ें ही नहीं है। डू नॉट स्वेट, एक तो उसको पसीना ही नहीं आता, वो एक्सक्यूज़ ही नहीं कर सकता आपकी तरह कि मुझे स्वेटिंग हो रही है भैया मैं नहीं चल सकता, आप खुद चले जाओ। दूसरा, पैडिड फीट होते हैं, उसके जो पैडिड फीट जो नीचे वो गद्दा सा लगा होता है वो मिट्टी के ऊपर ऊपर ही रह जाता है उसका पैर, उसकी वजह से। सो इट कैन वॉक, कैमल कैन वॉक इजीली ऑन द सैंड। वॉट इज़ द मेन नेचुरल रिसोर्स ऑफ द डेजर्ट। जो ग्रास है था राजस्थान की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेन नेचुरल रिसोर्स है। भैया कैसे अच्छी है डेजर्ट की ग्रास? ठीक है, ग्रास प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एनिमल। एक तो उस घास को खा के वहाँ के जानवर जिंदा रहते हैं, वो काम कर सकते हैं, है ना, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। देन ग्रास इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड ऑयल्स एंड सोप्स। वहाँ के जो ग्रास है उसको ढूंढने के लिए लोग जाते हैं क्योंकि उससे बहुत सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं। ओके, देन वाई इज द ग्राउंड वाटर इन थार डेजर्ट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। देखो क्यों? क्योंकि वहाँ का पानी जो है ब्रैकिश है, सलाइन है, इसलिए अनफिट है। ब्रैकिश मतलब स्लाइटली सॉल्टी एंड सलाइन मीन्स कंटेनिंग सॉल्ट। तो क्या आपको सॉल्टी वाटर दें पीने के लिए? नहीं पी सकते। यही दो कारण हैं कि वहाँ का ग्राउंड वाटर फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। विच कैनल इरीगेट ए वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड इन द डेजर्ट। कौन सी कैनल है जो इरिगेट करती है? भैया इंदिरा गांधी कैनल है। ये देखो इंदिरा गांधी कैनल का मैंने फोटो लगा दिया ताकि बच्चों को याद रहे। पूरा थार डेजर्ट है यहाँ पे। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब आपको ये देखना है कि कौन सा पार्ट आपका रह गया ताकि मैं सेकंड वीडियो में आपको पढ़ा दूं। अगर आपको लगता है कि रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ देन इट्स वेरी गुड। अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए, कोई और टॉपिक चाहिए, देन यू कैन टेल मी। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो और मुझे ये भी बताओ इस वीडियो में क्या कमी है, क्या आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। कीप स्टडिंग।